क्लास 10th इंग्लिश का पेपर पास आ गया है ना, और अब डर लग रहा है कि इतने कम समय के अंदर इंग्लिश आखिर पढ़नी कैसे है, इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके आना है। पहले रीडिंग करें, राइटिंग करें, या फिर हम लिटरेचर करें, और आखिर क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है अपने पेपर को लिखते टाइम। और सबसे बड़ा सवाल, टाइम मैनेज कैसे करेंगे। क्या इंग्लिश का पेपर हार्ड आएगा, लेंदी आएगा, इजी आएगा, आखिर कैसा होगा इंग्लिश का पेपर, और उसे अटेम्प्ट कैसे करके आना है। हर एक चीज इस मास्टर प्लान के अंदर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और इंग्लिश का पेपर तुम्हारा एकदम नजदीक आ गया, बहुत कम समय बचा है ना। बहुत सारे मन में डर लग रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। पहला बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा, बुरा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या कोई ऐसी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी हमें मिल सकती है क्या। मैं बोल रहा हूं हाँ बिल्कुल मिलेगी यार। प्रशांत भैया यहां पर खड़े हैं ना, है ना। साइंस की जिम्मेदारी तो मैं ले ही चुका हूं, बट बाकी सब्जेक्ट में भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हाथ पकड़ा है ना, तो एंड तक, जब तक तेरा आखिरी पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक तेरे साथ यही खड़ा रहूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। तो फटाफट से समय खराब नहीं करेंगे, इंग्लिश की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पेपर का ऑर्डर क्या रहने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हर एक गलतियों को बताऊंगा। ये सारी गलतियां वो हैं जो कि तुम्हारे सीनियर ने करा था, जिसकी वजह से उनके नंबर कटे थे। पहली चीज स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहला एग्जाम होता है। ये एग्जाम अगर तुमने अच्छा कर दिया ना, तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। उस कॉन्फिडेंस की मदद से आगे के जितने भी एग्जाम होंगे ना, तुम बहुत आसानी से क्रैक करके आओगे। मैं गारंटी से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हर एक स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर अच्छे से करके आता है और आगे के पेपर भी फोड़ता है। इस वजह से इंग्लिश को ढंग से पढ़ो, इसके अंदर तू बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। क्यों? क्योंकि पेपर होगा आसान। हर साल आसान पेपर आता है, बट पेपर आता है लेंदी। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि आखिर बचे हुए समय में पढ़ना कैसे है। देखो, 4 सेक्शन होते हैं, सबको पता है, वैसे 3 ही होते हैं। रीडिंग, एक राइटिंग ग्रामर का कंबाइन होता है, और एक होता है आपका लिटरेचर। अब सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूं। देखो, मैंने एक एक लाइन बहुत सोच समझ के लिखी है, बहुत सोच समझ कर, बहुत सारी चीजें आज तुम्हारे लिए लेकर भी आया हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, रीडिंग के आगे नंबर कटेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूं, जब तुम पेपर देखोगे वहां पर बहुत सारे बच्चों के रीडिंग सेक्शन के अंदर नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि रीडिंग सेक्शन टफ आएगा। तुम किसी भी इंग्लिश के टीचर से पूछ लेना जो कि एक्सपीरियंस और एक अच्छा इंग्लिश का टीचर है, वो तुम्हें गारंटी से बताएगा कि ये जो सेक्शन है ना रीडिंग का, ये आजकल बहुत टफ आने लगा है। और स्पेशली अब जो आप सैंपल पेपर देखोगे उसके अंदर तो बहुत टफ है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है बता दूंगा। अगली चीज राइटिंग। राइटिंग बहुत सिंपल आएगी, बस आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट यानी आप ढंग से लिख पाओ, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। ग्रामर विल बी दी मोस्ट इजीएस्ट, इससे सिंपल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहां आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, गारंटी से बता रहा हूं। बाकी पढ़नी कैसी है वो भी बता दूंगा। अगला है लिटरेचर। लिटरेचर में भी क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, बट थोड़े से टफ साइड के क्वेश्चन होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उनका क्या सोल्यूशन है वो भी लेकर आया हूं। हर एक चीज यहां पर आपको मिल रही है। पहले एक एक करके सेक्शन वाइज सेक्शन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले रीडिंग। अब रीडिंग में तुम्हारे पास मान लो 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ध्यान रखना आपको क्या करना है, जितना भी समय बचा है हर रोज रीडिंग के प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करो, चाहे अभी 2 दिन बचे ना फिर भी प्रैक्टिस करो, 1 दिन बचा है फिर भी प्रैक्टिस करो। जितने कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। बट भैया प्रैक्टिस कैसे करें? एक मेथड होता है, टाइमर मेथड। तुम्हें क्या करना है, हर एक रीडिंग का जो एक पूरा पैराग्राफ होता है ना आपका, उसके लिए आपको 20 मिनट निकालने हैं। और टाइमर लगा लो बेटा, टाइमर, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना टाइम बहुत तेजी से भागता है, पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर टाइम फीड होना चाहिए। कैसे फीड होगा? एक स्टॉप वॉच लेके बैठो, है ना, अपने मोबाइल फोन की, टाइमर लगा दो 20 मिनट का, और एक पैराग्राफ सॉल्व करो। 20 मिनट से पहले पहले सॉल्व करो, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। नंबर कटेंगे, थोड़ा सा टफ आएगा, बट नंबर कैसे बचा सकते हो अगर तुमने अभी से यहां पर टाइमर मेथड लगाकर प्रैक्टिस कर ली तो। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने की, वो है पहले आपको क्या करना है, पूरा आपका पैसेज को रीड करना है। बहुत सारे टीचर ये भी बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर आप ऐसे जाओ पैसेज को पढ़ो, उससे आपको आंसर मिल जाता है। मेरा ऐसा पर्सनल लेवल पे मानना है कि ये स्ट्रेटेजी आज से 4 साल 5 साल पहले बहुत अच्छी चलती थी, मैं भी ऐसे ही करता था। बट अब के समय पर जो रीडिंग के जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो लॉजिकल होते हैं, वहां पर आपको सोचना पड़ता है। वो बहुत लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, तो वहां पर क्या है ना, अगर आपने पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, आपने अगर पैसेज नहीं समझा, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। इसलिए याद करना, पहले पूरा पैसेज पढ़ो, एक बार समझ लो क्या बोलना चाह रहा है पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। तो रीडिंग के लिए इन टेक्निक को फॉलो करो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, बट वीडियो लंबी होगी, फोकस से सुनते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। अगली चीज राइटिंग सेक्शन। क्या करें राइटिंग सेक्शन? क्या टफ आएगी क्या? नहीं बेटा, बहुत सिंपल आएगी, सबसे आसान राइटिंग सेक्शन होता है।
बस तुम्हें क्या करना है, दो ही चीजें, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। तुम्हें बस फॉर्मेट याद कर लेने हैं। क्या याद कर लेने हैं? फॉर्मेट याद कर लेने हैं। और एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, बट फॉर्मेट कैसे याद होंगे वो आएंगे आपको हमारी चीट शीट से। तुम्हारे लिए चीट शीट बनाकर लाया हूं यार। हाँ, चीट शीट जिसने नहीं देखी है मैं आपको दिखा देता हूं, लिंक भी आपको कहां पर मिलेगी, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं आज, देख सकते हो। लिंक आपको कहां मिलेगी? लिंक आपको उसकी मिल जाएगी कहां पर? आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, चीट शीट करके। तो आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश की जो चीट शीट है राइटिंग सेक्शन की, उसके अंदर मैं फॉर्मल लेटर की भी क्या लेकर आया हूं, चीट शीट लेकर आया हूं। फॉर्मल लेटर के इतने टाइप के अपने लेटर होते हैं, सबका मैंने क्या करा है, सबका आपको एक एक क्या कर रखा है मैंने, देखो फॉर्मेट दे रखा है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारी चीजों को लिखना है। यहां पर आप देखो इंक्वायरी लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है वो भी लिखा है, कंप्लेन लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है, सब कुछ एकदम डिटेल में आपको लिख रखा है। लेटर का पूरा फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी ऐसी सेम चीज बना दी है। अब एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए देखो मैंने क्या करा है ना, कुछ आपको खास लाइन दी है, कुछ खास लाइन। ये वो लाइन है ना जिनसे आप एनालिटिकल पैराग्राफ अगर शुरू करोगे तो टीचर जब पढ़ेगा ना तो उन्हें मजा आ जाएगा, वो बोलेंगे यार ये बच्चा तो पढ़ के आया है, और वहां पर आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले। और मैं बता देता हूं यार, एनालिटिकल पैराग्राफ आर दी मोस्ट स्कोरिंग, कभी मत छोड़ के आना। बस पैराग्राफ समझ लो, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कैसे बनानी है, कंक्लूजन कैसे करना है, इस पूरे के अंदर दे रखा है। और इसके अंदर विद एग्जांपल भी समझा रखा है, एग्जाम्पल भी दिए, समझाया भी है, सब कुछ है ना। बोला था प्रशांत भैया सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, ये बना दिया। चलो, तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी राइटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो एकदम खत्म हो जाएगी। उसके अलावा ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, राइटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अपन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो समझने की कोशिश करना। एक टेक्निक होती है, वो ये बोलती है कि राइट पॉइंट इन द लास्ट पेज, यानी आपके आंसर शीट के आखिरी पन्ने पे आप एक हेडिंग डाल दो रफ, और रफ के बाद क्या करना बेटा, रफ के बाद उसके नीचे ना पॉइंटर्स लिख लेना। जो भी आपके दिमाग में पॉइंटर्स आ रहे हैं, इमेजिन करो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा एनालिटिकल पैराग्राफ को और आपके दिमाग में आ रहे हैं, अच्छा यार मैं शुरुआत ऐसे करूंगा, फिर मैं एंडिंग ऐसे करूंगा, बीच में मैं ये सब लिखने वाला हूं। तो जो पॉइंटर आ रहे हैं वो फटाफट से रफ में लिख लो। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप आंसर लिखोगे ना तो आप आंसर में वो काटा पीटी नहीं करोगे, वो जब आप करते हो काटा पीटी बार बार, उस काटा पीटी से आप बच जाओगे। अगर आप ऐसे लास्ट पेज पे एक बार कुछ कुछ पॉइंटर लिख लोगे, अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बना लोगे, अच्छा ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, बस ऐसा कर लो। किसके लिए? स्पेशली एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए। अगली चीज, लास्ट में स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना भाई प्लीज। देखो नंबर कटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के। अगर आपका एक 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर लेटर है तो उसमें 1 नंबर स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक के होते हैं। मुझे पता है, मैं बोर्ड एग्जाम वालों से बात कर चुका हूं। 1 नंबर आपके स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक के होते हैं। तो अगर तुमने गलत ग्रामर लिखी, गलत स्पेलिंग लिखी, नंबर वहां पर 1 नंबर टीचर डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा। समझो इस बात को, तो चेक कर लेना लास्ट में। उसके अलावा बहुत सिंपल इंग्लिश में आंसर लिखो भाई, वो टफ इंग्लिश मत लिखा करो। जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं ना उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जो बच्चे टफ इंग्लिश लिखते हैं ना। मुझे कैसे पता, मैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के टीचर से यही सब सारे सवाल पूछ कर आया हूं तुम्हारे लिए। अगली चीज, लिटरेचर मोस्ट स्कोरिंग, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा मार्क्स की आने वाली है। लिटरेचर के लिए देखो क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैराथन देख लो नेक्स्ट टॉपर वाले चैनल पे, अपनी जो इंग्लिश की मैम है, आप सभी की इंग्लिश की मैम मैग्नोलिया मैम, वो मैराथन ले रही है भाई डेली, जाकर वो देख लेना, उसमें आपकी बहुत मदद हो जाएगी। स्पेशली लिटरेचर का पूरा पोर्शन तो कवर आपका वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको स्टोरी वगैरह पता चल जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन भी स्पेशली क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, मैं हूं ना बेटा, तू चिल कर। मैंने तेरे लिए नोट्स बना दिए हैं पूरे के पूरे इंग्लिश के, तुम्हारी दोनों किताबों के बनाए हैं, एक किताब के नहीं, दोनों के दोनों किताब के बना दिए हैं। मैं आपको विद एग्जांपल दिखा देता हूं किस प्रकार से हमारे नोट्स हैं, है ना। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार आप नोट्स देख लो। जैसे अपने फर्स्ट फ्लाइट के नोट है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबके हमने क्या करा है, आपको इस प्रकार से सुंदर सुंदर नोट्स दिए हैं। सबसे पहले जैसे लेटर टू दी गॉड है, उसकी देखो हमने क्या करी है, एक समरी लिख दी है, मैंने एक छोटी सी समरी लिख दी है 1 पेज के अंदर, ताकि उससे तुम्हारी मदद हो जाए। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं, इस चैप्टर से किस लेवल के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी तुम्हें यहां पर क्या है डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके अलावा टॉप 10 पीवाईक्यू भी तुम्हें मिल जाएंगे। देखो भाई टॉप 10 पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब कुछ आपको यहां पर बड़े इजीली मिल जाएगा। ये आपके लिए हमने बना दिया है दोनों किताबों के लिए, है ना। फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले में भी आपका वो हमने बना दिया है। ठीक है, वो भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। नोट्स आ गए हैं बेहतरीन, है ना, बहुत शानदार नोट्स हैं। ट्राई करना है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कैरेक्टर स्केच भी इसी नोट्स के अंदर है, तो कहीं इधर उधर नहीं घूमना भाई, सब कुछ दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, तुम लो और इंग्लिश का एग्जाम फोड़ कर आओ। ठीक है, लिटरेचर की बात अपनी यहां पर हो गई। अब लिटरेचर के लिए आंसर कैसे लिखना है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी को यूज करो। देखो भाई सिंपल सी बात बता देता हूं, मैंने बहुत सारे टीचर से पूछा इंग्लिश में बच्चे फुल मार्क्स कैसे ले आते हैं,
क्योंकि मेरे तो अभी आज तक नहीं आया भाई इंग्लिश में फुल मार्क्स। मैं बड़ा सोचता रहता था। तो पता मुझे टीचर ने क्या बताया, जो स्मार्ट बच्चा है ना वो क्या करेगा, जब भी वो आंसर लिख रहा होगा वो कुछ कीवर्ड्स को यूज करेगा जिससे उसका आंसर अट्रैक्टिव बन जाएगा। मैं शॉक हो गया सुन के, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यानी आपके चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। भैया पर वो कीवर्ड कहां मिलेंगे, वो भी बना दिया हूं तेरे लिए, आजा। कीवर्ड के लिए आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं, कीवर्ड के लिए भी पूरी की पूरी एक पीडीएफ बनाई है। हाँ तो देखो ये रही आपकी कीवर्ड वाली पीडीएफ, जिसके अंदर हमने कुछ यूनिक वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे लेटर टू दी गॉड के कुछ यूनिक वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं बड़े यूनिक है। तो जब भी बच्चा अपना आंसर लिख के आएगा ना, अगर वो इनमें से कुछ कीवर्ड्स को यूज करेगा अपने आंसर के अंदर, तो टीचर जो होगा ना तुम्हारे से खुश हो जाएगा कि ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, ये तो पढ़कर आया है। तो ऐसे हमने हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दिए हैं। इन कीवर्ड्स को बस तुम एक बार देख जाना और आंसर के अंदर कभी तुम्हारा मन करे तो यूज कर लेना, जहां पर आपका सूटेबल हो आंसर में यूज करना, मजा आ जाएगा, नंबर टीचर नहीं काटने वाले। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आपकी पूरी की पूरी लिटरेचर की प्रॉब्लम भी समाप्त हो गई। क्या इससे समाप्त हो गई लिटरेचर में? अब तो किसी का कोई डाउट नहीं बच रहा होगा होपफुली। ठीक है चलो भाई, उसके अलावा लास्ट चीज क्या है लिटरेचर में, अंडरलाइन। क्या भाई? अंडरलाइन। देख लो, जब भी तुम आंसर लिख रहे हो ना, लास्ट में इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन कर लेना भाई, बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, टीचर जब चेक कर रहे होंगे तुम्हारी कॉपी, उन फ्रेजेस को पढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है चलो लास्ट चलते हैं अपने ग्रामर की तरफ। ग्रामर में कुछ नहीं करना है, मैग्नोलिया मैम आपकी ट्रिक वीडियो ले आएंगी ग्रामर की, ग्रामर इन वन शॉट, 2-3 घंटे के अंदर पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। बस वो वीडियो देख लेना, ग्रामर मोस्ट स्कोरिंग होती है। उसके बाद कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। ग्रामर में ज्यादा मेहनत नहीं लगानी होती, बहुत सिंपल होता है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे टाइम मैनेज किया जाए, किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। देखो आज से पहले तक मैं सिंपल ऑर्डर बताता था, पहले सेक्शन ए बी फिर सी, सिंपल। अब क्या हो गया ना, जो पहला सेक्शन है रीडिंग, वो हार्ड आ रहा है, हर साल हार्ड आ रहा है। तो अगर एक बच्चा सबसे पहले हार्ड सेक्शन करेगा तो वो क्या होगा ना, उसका जो मेंटल स्टेट है वो डीमोटिवेट हो जाएगी और उसके बाद वो अपना पूरा पेपर खराब करता है। ये मैं बहुत साल से नोट कर रहा हूं। तो इसलिए मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजीएस्ट पोर्शन को उठाना है। तुम्हारे लिए इजीएस्ट पोर्शन क्या है? कुछ बच्चों के लिए लिटरेचर होगा और मेरे जैसे बच्चों के लिए क्या होगा, राइटिंग सेक्शन सबसे इजीएस्ट होगा। राइटिंग सेक्शन ग्रामर बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले राइटिंग कर लो प्लस ग्रामर कर लो। राइटिंग करने में सिर्फ 40 मिनट लगने वाले हैं, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। ग्रामर करने में 10 मिनट लगेंगे। भैया 10 मिनट कैसे? भाई एक बात बता, तुझे 15 मिनट पेपर को रीड करने को मिलेगा ना, उस 15 मिनट में क्या करेगा? एक तो ओएमआर फिल करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ग्रामर के सारे क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर लेगा। हाँ ऐसे टाइम बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम लिटरेचर पे आ सकते हो। लिटरेचर में 1 घंटा 10 मिनट या फिर कुछ बच्चे 1 घंटा 20 मिनट, ज्यादा इससे ऊपर नहीं। और रीडिंग सेक्शन के लिए टाइम बचा कर रखना है, कितने? 40 से 50 मिनट मिनिमम 40 मिनट या फिर 50 मिनट, इतने तो बचा के ही रखने। क्योंकि इंग्लिश का पेपर मैं फिर बोल रहा हूं, रीडिंग में तुम घूमने वाले हो। इस बार रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर लेंदी आएगा बस। तो जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो कैसे सॉल्व होगी, तुम पहले ऐसे कर सकते हो। कुछ बच्चों की अगर लिटरेचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो पहले तुम क्या करो, पहले तुम लिटरेचर कर लो, फिर तुम राइटिंग ग्रामर और लास्ट में तुम रीडिंग। बट टाइम का खेल है पूरा का पूरा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम देखते रहना। घड़ी पहन के जा रहे हो या फिर तुम्हारे कहीं घड़ी लगी हुई है जहां पे तुम एग्जाम देने जाओगे, घड़ी देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो तुम्हें याद रखना है। गलती मत करना, पहली चीज हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वो वाली मूर्खता मत करके आना कि क्वेश्चन कुछ और पूछा था आंसर कुछ और लिख दिया। अगला, स्टिक टू दी वर्ड लिमिट। ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 पेज भर रहे हो, इतना भी नहीं करना है। अगली चीज, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, बता चुका हूं, स्पेशली लिटरेचर के अंदर करके आना है। रीचेक दी एरर्स। देखो लास्ट में 5 से 10 मिनट तुम्हें बचाने ही पड़ेंगे, मैं बोलूंगा 10 मिनट बचा दो। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो आपके आराम से 10 मिनट बच गए। 10 मिनट बचाकर क्या करोगे, रीचेक करोगे। रीचेकिंग से क्या होगा, तुम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ सकते हो और वहां से उनको हटा सकते हो। लास्ट, नेवर लीव एनी क्वेश्चन। अरे मेरे बैक बेंचर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी लिखना है। तेरा प्रशांत भैया बोल रहा है कुछ नहीं आएगा तो भी तू लिखेगा और तुझे नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ लिख, कुछ भी लिख, नहीं आ रहा समझ में तो थोड़े बहुत नंबर तो आएंगे। पेपर छोड़कर मत आना, आखिरी मोमेंट तक तेरी फाइट है, तेरी जंग है। और जब लगे ना डिमोटिवेशन फील हो, अपने माता पिता के एक बार चेहरे को इमेजिन करना कि यार जब तू रिजल्ट लाएगा वो कितना प्राउड फील होंगे। और याद रख, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अभी कमेंट भी कर और इंग्लिश का पेपर देकर आ,
प्रशांत भैया फिर खड़े हैं, साइंस साइंस छोड़ दे, साइंस छोड़ दे, मैं हूं, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 को सुबह 4 बजे मैं खड़ा हूं यहां पर साइंस में, टेंशन मत ले, तू जा तैयारी कर इंग्लिश की, फोड़ करा, मुझे पता है तेरा पेपर बहुत बेहतरीन होगा। दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। जब जाए ना तो शीशे में खड़े होके खुद से बोल के जाना, मुझे पता है तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगी। जाओ, टेक केयर, लव यू ऑल।